अब अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से सारे स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए पेशेंस के साथ, और खेल खेल में आपको पता भी नहीं चले कि आपकी मैथमेटिक्स कब कंप्लीट हो गई। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले समझते हैं इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें फिगर खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC हमने ड्रॉ कर लिया है जो राइट एंगल है C पर, और इसमें कहा गया है इसके हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट M है। तो M से एक लाइन ड्रॉ करी है जो पॉइंट D पर AC को इंटरसेक्ट करती है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D पॉइंट है ये AC का मिड पॉइंट है। और इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है जो ये MD हमने ड्रॉ किया है ये AC पर परपेंडिकुलर है। और इसके थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हमें दिया गया है MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरा ये भी दिया गया तो हम ये भी लिख देते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर MD पैरेलल है BC का और M AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कैसे हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो D इज द मिड पॉइंट AC कैसे हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट को करने के लिए जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर MD पैरेलल है BC के और AC इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल। यही हम लिख देते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हमारा क्या है? राइट एंगल है। तो कितना हो जाएगा एंगल C? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल D कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर एंगल D 90 डिग्री है देयरफॉर MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम इसके थर्ड पार्ट को करने के लिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में M और C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल में रहेंगे ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। हमारा ट्रायंगल ADM में AD और ट्रायंगल CDM में CD दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD। क्या रीजन हो जाएगा इसका? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D AC का मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू CD हो गया। और दूसरा यहाँ पर एंगल ADM इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDM। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि ये MD परपेंडिकुलर है ऑन AC पर, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसका रीजन हम लिख देते हैं बोथ 90 डिग्री। और तीसरा यहाँ पर जो ये MD साइड है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DM इज इक्वल टू DM और इसका रीजन लिख देते हैं कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADM
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। किस रूल से हो जाएगा ये? यहाँ पर एक साइड है, दूसरा एंगल है और ये तीसरी साइड है जो कि हमने इक्वल दिखाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। तो हम लिख देते हैं SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल ADM का साइड MA और ट्रायंगल CDM की साइड CM, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे MA इज इक्वल टू CM। ये कैसे हो जाएगा? बाई CP/CT। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा यहाँ पर हम MA इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ AB। कैसे लिख सकते हैं ये? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम इसका रीजन लिख देते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये M जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए MA इज इक्वल टू हमने लिख दिया है हाफ AB। MA हमारा ये है जो कि AB के हाफ के इक्वल है, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि MA इक्वल है CM के और MA इक्वल है हाफ AB के, देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। ये हमारा कहाँ से निकला कंक्लूजन? यहाँ पर CM इज इक्वल टू MA और MA इज इक्वल टू हाफ AB। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें यही दिखाना था, इसका थर्ड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। हमारे साथ इसी तरह से बने रहें पेशेंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।